विवेक और श्रद्धा की शादी को कुछ ही दिन हुए थे और वो आज दोनों अपने हनीमून के लिए होटल में जा रहे थे। श्रद्धा, विवेक अभी होटल कितनी दूर है? विवेक, ज़्यादा नहीं, बस यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है। श्रद्धा, इतनी दूर? बस हम दोनों सही टाइम पर पहुँच जाएं। मौसम बहुत ही ख़राब है, कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। श्रद्धा के कहते ही जोर की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। विवेक, कुछ और ही बोल देती, वो भी सच हो जाता। देखो ना, तुमने अभी कहा ही था कि बारिश शुरू हो गई। श्रद्धा, ऐसा कुछ नहीं है, मौसम तो पहले से ही खराब था। कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि बारिश होने वाली है। दोनों हंसी मजाक करते हुए आराम से उस होटल की तरफ बढ़ रहे थे जहां विवेक ने उनके लिए रूम बुक किया था। लेकिन बारिश बहुत तेज होने लगी थी और अचानक पेट्रोल भी एंडिंग पर नज़र आने लगा। विवेक, हे भगवान, ये फ्यूल इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो रहा है? श्रद्धा, तुमने चलने से पहले चेक नहीं किया था क्या? विवेक, हाँ मैंने किया था यार, लेकिन अब ये ख़त्म होने वाला है। विवेक ये देखकर हैरान था कि जब टैंक फुल करवाया था तो टैंक अचानक कैसे खाली हो रहा है। बस 5 मिनट और चलने के बाद उसकी कार रुक गई। श्रद्धा, क्या हुआ? विवेक, फ्यूल ख़त्म हो गया, अब हम होटल कैसे पहुँचेंगे? श्रद्धा, अरे देखो, सामने भी एक होटल नज़र आ रहा है। श्रद्धा ने उस गेट की तरफ इशारा किया जो कि कुछ ही कदम की दूरी पर नज़र आ रहा था। होटल मिलाज, उसका नाम पढ़ते ही विवेक के चेहरे पर डर सा दिखने लगा। श्रद्धा, हाँ देखो ना, कितना अच्छा होटल है, आज रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह यहाँ से चेक आउट कर लेंगे। विवेक पता नहीं होटल में जाने से क्यों कतरा रहा था, लेकिन श्रद्धा के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी, और वैसे भी उसके पास वहाँ रुकने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दोनों कार से उतरे और पानी से बचते हुए उस होटल के अंदर गए। रिसेप्शन से उन्हें रूम नंबर 108 की चाबी मिली। विवेक, कोई और रूम नहीं है? ये 108 की क्यों दे रहे हैं? श्रद्धा, अरे क्या हो गया तुमको? रूम नंबर 108 है तो इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? विवेक डर रहा था। तभी श्रद्धा रिसेप्शन से चाबी ले ली और वे दोनों रूम नंबर 108 में पहुँचे। श्रद्धा, वाओ, रूम तो काफ़ी अच्छा है, बस अब कुछ खाने को ऑर्डर कर देती हूँ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। ये कहते हुए श्रद्धा ने रिसीवर उठाया और रूम सर्विस को ऑर्डर दिया। उन्होंने श्रद्धा को मेनू बताया और श्रद्धा ने ऑर्डर दे दिया। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद डोर बेल बजी और श्रद्धा ने उठकर दरवाज़ा खोला। रूम सर्विस बॉय ने जैसे ही विवेक को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सर्विस बॉय, सर आप, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, आपको पता भी नहीं है कि उस रात के बाद से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। सुनकर विवेक चौंक गया और श्रद्धा भी हैरान रह गई। श्रद्धा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कहकर उसने विवेक से पूछा, ये क्या बोल रहा है? क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो? विवेक, नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। विवेक ने सर्विस बॉय से कहा कि तुमको कोई गलत फहमी हुई है। सर्विस बॉय, नहीं सर, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैं आपको पहचान गया हूँ। विवेक ने उसकी बात को वहीं काट कर उसे डांटते हुए कहा, तुम खाना देकर यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं अभी मैनेजर से कहकर तुम्हारी याददाश्त ठीक करवा दूंगा। ये सुनकर
वो डर गया और खाने की ट्रॉली उनके पास छोड़कर चला गया। श्रद्धा को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने विवेक से कोई सवाल नहीं किया और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। सर्विस बॉय वहाँ से निकलकर कॉरिडोर से जा रहा था, तभी उसको किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। ये सुनकर वो डर गया और पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सर्विस बॉय, अब वह यहाँ आ चुका है, तुम अब मुझे डराना छोड़ दो। भूत, तेरे जिंदा रहने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तू उसको यहाँ लेकर नहीं आया, मैंने ही उसको यहाँ रोकने के लिए मजबूर किया। अब तेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। ऐसा कहकर उसके सामने आ गई। ये लड़की बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें पीली और चेहरा नीला पड़ा हुआ था। वह चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल वह लड़की उसका गला पकड़ लिया और उसे ज़मीन से ऊपर उठा दिया और उसके पैर हवा में छटपटा रहे थे और सांस खींचने लगी थी। तभी एक झटके के साथ वह लड़की ने उसकी गर्दन घुमाई और धड़ से अलग कर दी। श्रद्धा, खाना तो बहुत ही टेस्टी था, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। यह कहकर श्रद्धा उठी और वॉशरूम में चली गई। विवेक मोबाइल निकालकर उस होटल में कॉल करने लगा जहाँ उसने रूम बुक किया था। विवेक, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। आज ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। श्रद्धा, क्या हुआ विवेक? तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? ये सुनकर विवेक ने श्रद्धा की तरफ देखा और उसे देखता ही रह गया। उसने रेड कलर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई थी। श्रद्धा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। विवेक, वाओ, तुम तो बहुत ही अलग दिख रही हो। सुनकर वो उसके करीब गई और उसको गले लगा लिया। श्रद्धा, विवेक, तुम किससे बात कर रहे हो? किसी का कॉल आया है क्या? श्रद्धा की ये आवाज़ वॉशरूम से आ रही थी, जिसे सुनकर विवेक हक्का बक्का सा रह गया। अगर श्रद्धा वॉशरूम में है तो ये कौन है? ये कहकर वह अलग हो गया। वो लड़की श्रद्धा नहीं बल्कि वही भूत वाली लड़की थी जिसने कुछ देर पहले वेटर को मारा था। उसका भयानक रूप देखकर विवेक डर गया और चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर श्रद्धा वॉशरूम से बाहर निकली और उसको देखकर वो भी डर गई। भूत, सर, मैंने आपका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया है। आज वो दिन आ ही गया। इतना कहकर उसने विवेक का हाथ पकड़ा और उसको झटका देकर तोड़ दिया और उसकी गर्दन पकड़ी और उसको हवा में ऊपर उठा दिया। उसने ट्रॉली पर रखा हुआ कांटा उठाया और विवेक के गर्दन पर खचाखच करके मारने लगी। विवेक, बचाओ बचाओ! उसके गले से खून निकलने लगा। भूत, मैं कौन हूँ और तुम्हें मारना क्यों चाहती हूँ? अपनी बीबी को बता, वरना अभी के अभी तुझे ख़त्म कर दूँगी। विवेक, बताता हूँ, मुझे छोड़ दो। शिवानी, श्रद्धा, ये क्या कह रहे हैं? विवेक, कौन है ये? विवेक, ये मेरी सेक्रेटरी थी शिवानी। पिछले साल मैं इसके साथ बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहा था। हम एक रात यहाँ रुके थे, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। श्रद्धा, कैसी गलती? विवेक, मैं अपने रूम सर्विस बॉय को पैसे देकर उसे शराब मंगवाई और फिर रात के टाइम नशे के हालत में मैंने। श्रद्धा, तुम कितने घटिया इंसान हो विवेक, आज पता चल रहा है।
विवेक, सुबह जब मेरी आंख खुली तो ये मेरे बेड पर बैठी रो रही थी। इसने मुझे बताया रात क्या हुआ था। मैंने इसको चुप करने की कोशिश की और ये भी कहा जितना चाहे पैसा ले लो, लेकिन इस बात को यहीं दबा दो। लेकिन इसने एक बात नहीं मानी, बल्कि ये कही मुझको इससे शादी करनी पड़ेगी। ये मेरे ही सामने पुलिस को कॉल कर रही थी। तभी शिवानी की आत्मा ने ट्रॉली पर से चाकू उठाया और फिर उसके गर्दन पर रखकर बोली, आगे बता विवेक। यह मेरे ही सामने पुलिस को कॉल कर रही थी। इससे मोबाइल छीनने के चक्कर में इसका सर टेबल से टकराया और इसके सर पर बहुत चोट आई और यह बेहोश हो गई थी। खून तब भी बहुत तेजी से बह रहा था। मैंने सोचा मैं इसे बचा लिया तो होश में आते ही यह मुझे पुलिस केस में फंसा देगी, इसलिए मैंने इसको मरने दिया और फिर रूम सर्विस बॉय को और पैसे देकर इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। श्रद्धा, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया और शादी की। शिवानी, सुन लिया तूने, अब तेरा भी समय आ गया है। ये कहकर शिवानी की आत्मा ने हाथ में पकड़े चाकू से एक नहीं बल्कि कई बार विवेक के पेट में घोंप दिया और फिर वही चाकू उसके गले पे फेरकर उसको ख़त्म कर दिया। मरने वाला इंसान श्रद्धा का पति था, लेकिन फिर भी श्रद्धा के चेहरे पर पति के खोने का गम नजर नहीं आ रहा था। शिवानी की आत्मा ने श्रद्धा की तरफ देखा तो श्रद्धा बोली, श्रद्धा, शिवानी, मैं तुम्हारी मौत की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊँगी, ताकि जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। शिवानी, ऐसा अब होगा भी नहीं। आगे से अब कोई भी लड़का किसी की ज़िंदगी खराब करने के बारे में सोचेगा भी तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने में वापस आऊँगी। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे फ्रेंड्स आपको यह फ़ायदा होगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए दोस्तों मुझे तो अलविदा, धन्यवाद।